हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ रिगार्डिंग एग्जाम्स, क्योंकि आप लोगों के भी यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ। ये सभी बच्चों के लिए है। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हो कि हमारा जो पेपर है उसमें 30% क्वेश्चन आंसर आते हैं और बाकी जो 70% है वो एक्सरसाइजेज होती है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले एक्सरसाइजेज लर्न करनी है बेटे। तो एक्सरसाइज लर्न करने के लिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लर्न कर सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, चूज द करेक्ट आंसर हो गया, वन वर्ड आंसर्स हो गए। तो इसके बाद आप लोग इससे थोड़ा हायर क्वालिटी पे जाएंगे, जैसे वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। वन लाइन क्वेश्चन आंसर आप जब लर्न कर लोगे तो उसमें भी आपको देखना जो है, आपको क्वेश्चन से ही थोड़ा कुछ लिखना होगा और बाकी जो मेन वर्ड है वो आप आंसर में अंडरलाइन करके रखें, ताकि वो आप मेन वर्ड उस क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसमें ऐड कर सकें। तो इसीलिए इजीली ये याद हो जाते हैं। उसके बाद आप वर्ड मीनिंग याद करें। वर्ड मीनिंग में पहले भी वन वर्ड वाले मीनिंग जो है वो लर्न करें, फिर जो 2-3 वर्ड्स के हैं मीनिंग्स वो लर्न करें, उसके बाद लेंदी याद करें और हर चीज को आप समझ समझ के याद करो कि क्या पूछा है और क्या बताया। अगर आप लेसन को हो सके तो कम से कम 3 बार रीड आउट करें। जब 3 टाइम्स आप रीड आउट करेंगे लेसन्स को तो आपको अपने आप ही लेसन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दैट इज इजी फॉर योर एग्जाम। तो वो एग्जाम देने में आपको पता होगा कि व्हाट इज द लेसन हिस्ट्री। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न द राइटर नेम और पोएट नेम, बिकॉज समटाइम्स वी आस्क हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर, हु इज द पोएट्स ऑफ द चैप्टर। तो आपको राइटर और पोएट्स के भी नाम लर्न करने। इसके बाद आप फर्दर आएंगे डिटेल आंसर में। डिटेल आंसर में घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो बहुत इजी होते हैं लर्न करने। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझो। क्वेश्चन में डिटेल आंसर में 2-3 क्वेश्चन ऐड करके पूछे जाते हैं और आप उसको तोड़ तोड़ कर याद करो। पहले फर्स्ट पार्ट याद करो तो क्या पूछा गया है, उसके बाद सेकंड पार्ट याद करो, फिर थर्ड पार्ट अगर 3 पार्ट्स में है तो फिर उन सब का आंसर आप लिखो। जब एक पार्ट याद हो जाएगा फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो इस तरह से पूरा आंसर आपको लर्न हो जाएगा और फुल क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या पूछना मांगता है टीचर। तो जो पूछा है उसी के रिगार्डिंग आप आंसर दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।